वेदर की बात करते हैं, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो वेदर होता है, वेदर इज अबाउट द डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। जो भी दिन, हर दिन जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो वेदर में आ जाते हैं। जैसे किसी दिन बहुत तेज़ धूप निकली है, किसी दिन बादल छाए हुए हैं, किसी दिन सनशाइन ज़्यादा है, किसी दिन रेनफॉल है थोड़ी सी। वो डे टू डे फिनोमेना है एटमॉस्फेयर का, वो है वेदर। फिर मेजर 4 सीजन्स हैं जो रिकॉग्नाइज हैं इंडिया के अंदर। पहला कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। हॉट वेदर सीजन, समर। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेनी सीजन। फिर रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम सीजन जैसे बोलते हैं। तो 4 सीजन हो गए ऐसे: कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून। तो हॉट सॉरी कोल्ड वेदर सीजन को विंटर बोलते हैं। इस सीज़न के अंदर जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं इस रीजन के ऊपर। हॉट वेदर सीजन और समर ये होता है कि इसके अंदर जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इंडिया के ऊपर, तो हॉट वेदर सीजन हो जाता है। और इसके टाइम पे हॉट एंड ड्राई विंड्स जिसे बोलते हैं लू, वो भी चलती हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो बहुत सारे नाम हैं रेन के। वर्षा हिंदी में, बारिश उर्दू में, पाउस मराठी, वर्षा और बंगाली में। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन में क्या होता है कि मानसून आता है, विंड्स ब्लो करता है अरेबियन सी से। विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती हैं हवाएं। तो चौथा है सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। जब मानसून रिट्रीट करता है या फिर वापस जा रहा होता है तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस लौटती हैं हवाएं। इस टाइम पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, क्लाइमेट। वेदर हमने देखा था, वेदर डे टू डे फिनोमिना था कि इस दिन क्या हो रहा है, थोड़े घंटे बाद क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा पड़ रही है, बादल आ रहे हैं, हवा तेज़ चल रही है या नहीं चल रही है, वो वेदर है। क्लाइमेट का मतलब होता है जो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जो किसी भी एक प्लेस पे बहुत सालों से वैसा ही वातावरण रह रहा है, उसे बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म एंड वेदर इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है। मानसून जो शब्द है वो लिया गया है अरबिक वर्ड मौसम से, मौसम। और ज़्यादातर जो रेन होती है इंडिया के अंदर वो मानसून के से ही आती है, अराउंड 90% ऑफ द रेन। एग्रीकल्चर भी इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इंडिया के जो क्लाइमेट को बोलते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट। उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाते हैं कि क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन। जो क्लाइमेट है उस जगह का उसके लोकेशन से इफ़ेक्ट होता है, एल्टीट्यूड से इफ़ेक्ट होता है, वो समुद्र से कितना दूर है उससे इफ़ेक्ट होता है, और कितनी ऊंचाई पर है या कैसा है उससे इफ़ेक्ट होता है। रिलीफ्स जैसे अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, जैसलमेर के बहुत ज़्यादा गर्म है, द्रास और कारगिल में बहुत ज़्यादा ठंडक है, मुंबई और कोलकाता के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर है, मैसूरम मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये सारी चीज़ें। नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं। इंडिया के अंदर ग्रीन ग्रासेस भी हैं, स्मॉल प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स भी हैं, काफ़ी सारे पेड़ भी हैं, ब्रांचेस जिसकी बहुत सारी होती हैं जैसे नीम, मैंगो एक्सेट्रा। तो बहुत अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट फैक्टर्स के कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स हैं। मुख्य रूप से जो इंडिया की वेजिटेशन है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है: ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेनियस फॉरेस्ट या माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत डेंस होते हैं ये।
काफ़ी टॉल ट्रीज होते हैं और एक साथ अपनी पत्तियाँ शेड नहीं करते और हमेशा ग्रीन दिखते हैं. एग्जाम्पल है महागनी, इमोनी एंड रोजवुड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को देखते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट में फैला हुआ है हमारे कंट्री के. इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है. ये थोड़े कम डेंस होते हैं और अपनी जो लीव्स होती हैं वो सारी एक साथ शेड कर देते हैं. ये एग्जांपल्स हैं साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम. और कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में. थॉर्नी बुशेस, ये एरिड फॉरेस्ट है, ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकड़. स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं. माउंटेन वेजिटेशन की बात करते हैं. ये माउंटेन्स में होता है ऑब्वियसली और हाइट होती है अराउंड 1500 मीटर्स टू 2500 मीटर्स. ज़्यादातर जो ये ट्रीज होते हैं वो कॉनिकल इन शेप होते हैं, कोन शेप में होते हैं. एग्जाम्पल चेर, पाइन, देवदार. मैंग्रोव फॉरेस्ट में दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सेराइन वाटर. सेराइन वाटर में होते हैं ये ज़्यादातर डेल्टा के रीजन में. एग्जाम्पल सुंदरबन, अंडमान एंड निकोबार. सुंदरी एक प्रकार का ट्री है जो पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में. वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी होते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर, हनी वगैरह इनसे हमें मिलता है. वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. वाइल्ड लाइफ की बात करें तो लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं. टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है. गिर फॉरेस्ट गुजरात में है और यहाँ पे एशियाटिक लायन रहते हैं. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस असम के जंगलों में पाया जाता है. एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं. पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि बहुत सारे स्नेक्स भी पाए जाते हैं इंडिया में, कोबरा एंड क्रैट्स. एंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स.